मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हिंदुस्तान का एक मारूफ इदारा है, थिंक टैंक इदारा है मुसलमानों के लिए। 6 दिसंबर को इसका वोट होना है, चुनाव होना है। इसके लिए कई लोग उम्मीदवार हैं और हर उम्मीदवार अपने हक में वोट हासिल करने के लिए हर जगह मीटिंगें कर रहे हैं। एक गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। पंचकिया एक नाम है दिल्ली का, वहाँ पर इस रोड पर एक मीटिंग की गई है। यहाँ पर आज हमारे साथ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं जो 15 साल से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फिर भी अब भी वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या मकासद है, क्यों आखिर वो लड़ना चाह रहे हैं। सर एक बात बताइए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो गाइडलाइन है उसकी आखिर ऑब्जेक्ट्स क्या है, जिसके लिए किस लिए उनको बनाया गया था? देखिए, उसके जो मकसद थे, उसके मकसद जो है इतने शानदार मकसद थे। सबसे ज़्यादा ये था कि एक तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बेहतरीन इमारत बने और उस इमारत के अंदर क्या हो कि हर वो चीज़ मुहैया हो जो हिंदुस्तान के अवाम के काम में आ सके। और ख़ास तौर पे तालीम के ऊपर और जो अगराज़ व मकासद हैं उसके हमारे आइन के उसके ऊपर काम किया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के 15 साल से हम लोगों ने जो काम संभाले हैं, लिए हैं, उनको पूरा किया है। अच्छा एक बात बताइए सर, जो 15 सालों में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कितना काम हुआ है, पूरा हो गया है या अभी कुछ बाकी है? वो तो ये काम तो देखिए, ये तो हमेशा चलते रहेंगे। पूरा होने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म होगा, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। ये प्रोग्राम चलते रहेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम जो है 24 घंटे चलने वाले हैं, 365 दिन चलने वाले हैं। तो ये कभी भी जो है ख़त्म होने वाले नहीं है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उन प्रोग्राम को करने में हम बेहद कामयाब रहे। और अल्लाह का शुक्र ये भी है कि आज जो भी शख्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जिक्र देखता है, पढ़ता है, आता है, सुनता है, उसको बहुत खुशी होती है। वहाँ पे आके हमने तालीम के अंदर बहुत बच्चों को निकाल दिया, पढ़ा के निकाल दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी, कोचिंग दे दी। तो अब क्या आपका मकसद होगा अगर अब आगे जो आप कब खड़े हैं 5 सालों में, अब क्या मकसद होगा? हम लोग चाहते हैं कि एक तो इसकी बिल्डिंग बेहतरीन बने और बिल्डिंग के अंदर वो सहूलियात और मौजूद पैदा की जाए जिसके अंदर हमारे यहाँ बच्चों की तालीम ज़्यादा उसमें बढ़ा सकें हम लोग। और वहाँ पे हम लोग जो कोचिंग देते हैं UPSC वगैरह की, सिविल सर्विसेज की, उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे सख्ती से शुरू करें। और एक सवाल ये है कि आपकी जो मुखालिफ है उनका कहना ये है कि आप 15 साल रह चुके हैं, अब 15 साल के बाद आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, मतलब आपको अब नहीं आना चाहिए, उनको या दूसरों को जो है जगह देनी चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, 15 साल, 5 साल, 10 साल इसकी बात नहीं है। मैंने जो बेड़ा उठाया था और जिस टीम को मैं शुरू से लेकर चला था 2004 से, हम लोगों ने इसका ग्राफ ऊंचा किया है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने बेपनाह काम किया है, बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हीं के इस एजेंडे को हम आगे लेकर चल रहे हैं और उस एजेंडे के अंदर अभी हम रुके नहीं हैं कहीं भी। उसका ग्राफ जो है बढ़ा ही बढ़ा है। और जब तक इंशाअल्लाह हम लोग रहेंगे, अगर अगले 5 साल में जीत के आते हैं तो आप देखिएगा अगले 5 साल के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। अभी वो अगर 100% नक्शे पे है तो आपको नज़र आएगा 500% वो नक्शे पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, निसार अहमद साहब, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लिए वो कैंडिडेट है। आइए हम उनसे भी जानते हैं उनका क्या मकसद है, क्यों वो सिराज कुरैशी साहब को साथ दे रहे हैं। सर एक बात बताइए, आप सिराज कुरैशी साहब का साथ क्यों दे रहे हैं, उनकी तरफ से आप क्यों नहीं? सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हमने पिछले साल मेरा इंडक्शन जो इस मैनेजमेंट कमेटी में हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और वो सिराज साहब कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं हर एक इंसान को। तो मैंने देखा कि कंप्लीट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए हम लोग अपनी हर बातों को यूनानिमसली अप्रूव्ड करते हैं, मीटिंग्स के अंदर डिबेट करते हैं, एजेंडा होता है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये गवर्नेंस के ऊपर, चूँकि मैं हमेशा गवर्नेंस के ऊपर काम करता रहा, पिछले 25 साल से गवर्नेंस पर काम कर रहा है, नेशनल इंटरनेशनल। WTO में हमने बात करी, गवर्नेंस के ऊपर बात करी। तो मुझे लगा कि ये इदारा जो है ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सा इदारा है। मुस्लिम इदारा होने के बावजूद यहाँ टोटल गवर्नेंस की बात हो रही है, डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है और हर बात को करने के लिए यहाँ यूनानिमिटी चाहिए, सबको साथ लेकर के डिबेट होता है। हर कोई आदमी एतराज़ करता है, उसके साथ उसको कन्विंस किया जाता है
और तब जाकर डिसीजन होते हैं और इसका इम्प्लीमेंट होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बात बताइए 15 साल में, अच्छा आपको क्या लगता है सबसे नुमाया काम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का क्या रहा है 15 साल में, जो सिराज कुरैशी साहब जब से? तो पहली बात है वो ये कि ये इदारा जो है बन कर इस 15 साल में तैयार हुआ 2006 में, और उसके बाद से ईयर आफ्टर ईयर ये प्रोग्राम बढ़ता गया और इसके फाइनेंशियल्स बढ़ते गए, और आज तक इस इदारे में 15 साल में एक भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन मार्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं हुआ एक भी बात। दूसरी बात, सोशल इंटीग्रेशन, और अभी पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं इंडिया में इंटरफेथ पर, वो सब आते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में और आ करके डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया इज़ अ प्लूरल स्टेट कंट्री जहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। आपको लगता है कि जो मकसद है वो उसमें कामयाब हो गया? यस, इंशाल्लाह। मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके तहत ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1981 में जब रजिस्टर्ड हुआ ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, वो हम सारे के सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो इंटरफेथ डायलॉग्स जो हो रहे हैं और बाकी सारे जो काम रहे, ये पार्ट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे मेमोरेंडम का पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात हुई है, और इंशाल्लाह इसको और आगे हम लोग इसको इन्वेट करेंगे, इंटरनेशनली करेंगे। नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। दुआ चाहिए आप सबकी, और अल्लाह ताला कामयाबी दे इस इलेक्शन में और उसके बाद भी। हमारे साथ शबी हासिफ जी मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं। आखिर मैम एक बात बताइए, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से आपने क्यों जुड़ा, आपको क्या इसमें भलाई दिखी अच्छी चीज़? देखिए, मैं अब से नहीं कम से कम 15 सालों से इसमें जुड़ी हूँ, और मैं इलेक्शन लड़ रही थी और इलेक्शन नॉमिनेशन वापस लिया मैंने सिराज साहब के फेवर में। एक्चुअली मैं चाहती हूँ यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं उन्हें और तेज़ी से बढ़ाया जाए। जैसे लोगों ने कहा कि ये क्लब है, मैं चाहती हूँ ऐसे क्लब हज़ारों बन जाए जहाँ से अज़ान की आवाज़ आए। ये इतना प्यारा क्लब है कि यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, इस्लाम की बातें की जाती हैं, और एक दूसरी तरह से कहा जाए यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोगों के प्रोग्राम किए जाते हैं, इनके फेस्टिवल बनाए जाते हैं। दूसरा हिंदुस्तान है। आज जो पंचकुला रोड पे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम कुरैशी साहब। आइए जानते हैं उनकी राय। असलम साहब, एक बात बताइए, आप जो इतना बड़ा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ कराया, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से? इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पिछले 15 सालों से जो तामीरी काम हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो सेकुलरिज्म के बारे में हो और लोगों से नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में हो, वही आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? हम लोग, मैं बोर्ड में हूँ, एसएम खान साहब के कन्वीनर हैं हमारे, और बोर्ड में हमें जगह दी गई थी, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें जॉब है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में हम लोग हेल्प करते हैं। एक बात बताइए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के हाथ पे 15 सालों से है, तो आपको ऐसा लगा कि इसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ है या कुछ आगे का काम आगे भी होगा, ऐसा लगा? जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया था तो हमारे ब्रदर इन लॉ हमें लाए थे। ही वॉज ए डायरेक्टर शेड्यूल ट्राइब, सॉरी। तो उन लोगों ने जब हमें दिखाया था तो इट वाज जस्ट लाइक रूइंस। यहाँ कुछ भी नहीं था और 6-6 फुट की घास थी। सिराज साहब ने और इनकी टीम ने आके इसको अपने अंडर लिया और बहुत ही तेज़ी से जो इन्होंने वादे किए 2 साल के अंदर इसको आज इतना बड़ी इमारत में तब्दील कर दिया। आज एक एक ईंट इस बात की गवाही देती है कि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो कामयाबी है वो सब इनके सेहरे से। इस बार क्या आपको लगता है इस बार जीत जाएंगे? इंशाल्लाह सिराज साहब के सामने कोई नहीं आ सकता। मैं किसी की बुराई में नहीं हूँ, लेकिन जो तामीरी काम है, एक तरफ तो जो हकीकत है वो है, एक तरफ सिर्फ रेत के घरौंदे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं किसी की बुराई में नहीं हूँ, लेकिन जो काम सिराज साहब ने किए हैं वो यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर है। आज इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम दिल्ली या हिंदुस्तान से नहीं वाबस्ता है, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। हमारे साथ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर 10 साल से मेंबर हैं और साथ ही साथ इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन भी हैं, यानी कि अबरार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए
आइए जानते हैं हम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से वो क्यों जुड़े हैं, उनका क्या मकासद है। सर एक बात बताइए, आप 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो 10 साल में आपने क्या क्या बदलाव आपने देखे? देखिए मैं 10 साल से नहीं, मैं जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो कंसेप्ट आया तब से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, मैं अलीगढ़ खासा वक्त हो गया इसका। हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैं तालिब इल्म रहा हूँ। तो वहाँ से जब लोग स्टूडेंट आते थे दिल्ली एग्ज़ाम देने, तो यहाँ रुकने की बहुत दिक्कत होती थी। तो मरहूम आरिफ चौधरी साहब जो पुल बंगश में रहते थे पुरानी दिल्ली में, तो उनके घर में लोग रहते थे हम लोग। उसके बाद तैयब चौधरी साहब की कोठी थी बलवंत राय में, वहाँ रुकते थे। फिर ये हुआ कि दिक्कत यहाँ बहुत है दिल्ली में, तो ये ख्याल आया कि कोई अपनी जगह होनी चाहिए जहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के या हिंदुस्तान के सभी जगह से जो माइनॉरिटी के बच्चे और दूसरे भी आए तो वो रुक सके, अपने एग्ज़ाम दे सके। फिर चौधरी हिजरी भी ख़त्म हो रही थी, तो हिदायतुल्लाह साहब वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और आरिफ चौधरी साहब, इन सब लोगों ने मिल करके ये प्रपोज़ल भेजा, तब ये ज़मीन मिली 87-88 लोधी रोड में। मतलब अब जो 10 साल से हैं, मेरे कहने का मतलब ये, तो इसमें क्या क्या आपने बदलाव देखे इस 10 सालों के? इस 10 साल में जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ था 94 में, वो इनकम्प्लीट रहा फंड की वजह से। तो इस दरमियान ये कंप्लीट हो गया, सिराज साहब की लीडरशिप में हो गया। प्लस बहुत सी एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, जैसे इंटरफेथ डिस्कशन होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्लाम के बारे में, उसे दूर करने के लिए डिस्कशन होते हैं। ये वो और भी इसमें कोशिश होती है कि जो फाउंडर मेंबर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उनको किया जाए। अच्छा एक बात बताइए सर, आप जो जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या मकसद है जुड़ने का, जो आपका मकसद? हमें ये लगता है कि मैं जैसे यूपी हमीरपुर से आता हूँ, तो वहाँ पे आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है, आज भी इंग्लिश का अखबार या उर्दू का अखबार नहीं पहुँचता है। तो हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद साहब ने बनाई। तो कोई ना कोई अगर हम लोग जो सर्विसेज में हैं या साहब हैसियत है फाइनेंशियली, तो अगर वो लोग का टाइम नहीं देंगे तो जो मिडिल क्लास है या लोअर वो टाइम नहीं दे सकते। तो जो हमें कौम से, मुल्क से और अपने वालिदैन से मिला, उसे हमें वो कर्जा वापस करना है। इस जज्बे के तहत हम जुड़े हैं। MCD के असिस्टेंट इंजीनियर और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनका मकसद क्या है। सर एक बात बताइए, आपका क्या मकसद है? आप जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद कौम की खिदमत, मिल्लत की खिदमत, और सिराज भाई के साथ मिलकर जो मेरा जज्बा हमेशा से रहा है, बचपन से रहा है, अपने घर से रहा है, कौम की खिदमत के लिए, उसी जज्बे के तहत मैं सिराज भाई से जुड़ के। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? मैं तो सिराज साहब के साथ तकरीबन 15 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन टीम में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ मैं। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कौम की खिदमत के लिए, मतलब आपको कौमी खिदमत कौमी खिदमत का जज्बा, और बच्चों में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम का एजुकेशन में जो बैकवर्डनेस है, उसको बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले जाना, और यहाँ से हम अपनी कोचिंग वगैरह दे के बच्चों को, मुस्लिम बच्चे, कौम के बच्चे, मुस्लिम उसमें नॉन मुस्लिम भी होते हैं, उस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाना। और प्राइमरी जो एजुकेशन है उसकी तरफ भी मेरा ध्यान हमेशा रहता है। मैं अपने मादरी वतन सहारनपुर से ताल्लुक़ है, वहाँ भी मैं हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, दीनी मदारिस से जुड़ा रहा हूँ। और वहाँ भी मैं एक दीनी मदरसा है जो तकरीबन मोर दैन 100 ईयर्स से कायम है, 2300 बच्चे उसमें, रेजिडेंशियल मदरसा है और बड़ा मदरसा है। उसके तहत मौलवियों से दरख्वास्त कर के, चूँकि मैं उसकी शुरा में था, एक इस्लामिक पब्लिक स्कूल सहारनपुर शहर में मैं उसको इनिशिएट किया था, और मैं 3 साल तक उसकी खिदमत की, उसको बढ़ाया। थैंक यू। कुरैशी बरादरी के एक सरबराह हमारे साथ मौजूद है, सिराज कुरैशी साहब, जो इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के 15 सालों से सदर प्रेसिडेंट रह रहे हैं, फिर अभी वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। उन्हीं के एक रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि रिश्तेदार से ज़्यादा कोई उनके बारे में या किसी के बारे में नहीं जान सकता। सर आपका नाम क्या है पहले ये? मेरा नाम असरार कुरैशी है, और मेरे बड़े भाई हैं, वो रिश्ते के सिराज कुरैशी साहब का कौन? बड़े भाई हैं मेरे। और मैं जब छोटा था तो मैं उनको देखता था कि वो बच्चों को एक एक घर से बड़का पढ़ के स्कूल में दाखिल कराते थे।
یعنی خدمت خلق کا جذبہ ان میں شروع سے ہی موجود ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں کا سماج جو ہے تعلیم یافتہ بنے، زیادہ ترقی کرے، وہاں کے لوگ اچھے اچھے عہدوں پہ پہنچیں، اچھے اچھے کارکردگی کا مظاہرہ کریں. یہ ان کا ایک شروع سے تھیم رہا ہے. تو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں آ کر کے انہوں نے جو خدمات انجام دیے، کیا آپ اس سے پوری طرح خوش ہیں یا آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ انڈین اسلامک کلچر سینٹر جس وقت چودھری عارف صاحب نے اس کو بنوایا تھا، اس وقت وہاں جھاڑ پھانوس تھے. سراج صاحب کو چودھری عارف صاحب بڑی خوشامد کر کے اور بڑی محنت کے ساتھ ان کو یہاں لائے تھے. یہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. سراج صاحب یہاں آنے کو راضی نہیں تھے، لیکن سراج صاحب نے جب دیکھا کہ ایک اس اسٹیٹ اچھی جگہ ہے، یہاں پر ایک کلچر سینٹر بنایا جا سکتا ہے، تو ان کے دل کی ایک تمنا جاگی. ان کی جو ہے خوبیاں تھیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس سے پیسہ لگا کے اس کو بناؤں گا، چاہے کوئی دے یا نہ دے. اور شاید یہی جذبہ ان کو اس طرف کھینچ لایا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک یہاں کلچر سینٹر بنایا، اور وہ سینٹر بھی ایسا بنایا. تو اب لوگوں سے اب کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سراج صاحب کی واقعی خدمات ہیں اور انہوں نے محنت کی ہے، اور ان کے سامنے ایک عملی نمونہ اسلامی کلچر سینٹر ہے، اگر یہ ہے تو ان کے پورے پینل کو جو ہے ووٹ دے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے تعمیری کام کرنے والے لوگ ہیں، تقریبی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. چلیے تھینک یو سر، تھینک یو. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے.